सेशन था उसी की कंटिन्यूटी कर रहे हैं, सेकंड सेशन कर रहे हैं। एमसीक्यूज जो है हम वो सारे डिस्कस कर चुके हैं 1 to 10। नाउ दीज आर असर्शन एंड रीजनिंग वी नीड टू डिस्कस। सो लीनियर इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो वैसे तो लीनियर इक्वेशन सारी ही जो 2 वेरिएबल में होते हैं उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट और नॉट। इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, देख लो इसमें कोई ट्विस्ट तो नहीं है। x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन बन जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। तो हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही होते हैं टिल यू ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट टू नेचुरल नंबर्स। जब आप उसे नेचुरल नंबर में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो देन यू गेट यूनिक सॉल्यूशन। अदरवाइज हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही होते हैं। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द सेशन 1। अगर नहीं देखा है वहां से देख लो। There are infinitely many points that satisfy the linear equation. That is the reason. So exactly this is the correct explanation of this. क्योंकि जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस पे हम कोई लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आने वाला each and every point on this line is a solution of this equation. तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स से मिलकर ये लाइन बनी है, इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस लाइन ग्राफ के होते हैं। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल लाइन ग्राफ देता है आपको, जो कि क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उसके। सो हियर assertion is true, reason is true and it is correctly connected to A as well. ठीक है। नेक्स्ट, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन 3,2। अभी वो कह रहे हैं कि 3,2 पॉइंट जो है, जैसे ये एक ग्राफ है तो दिस इज 1 2 3 3 एंड दिस इज 1 2। तो ये जो पॉइंट है 3,2, x का पॉइंट पहले रखते हैं ना एंड y का बाद में। तो ये जो पॉइंट है 3,2, इससे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? हमने ये कितनी बार पढ़ा है कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस क्रॉस कर सकती है बेटा, राइट और नॉट, है ना? तो इसका मतलब देयर कैन बी a lot of equations passing through that line or having this as their solution, right बेटा जी? आप लोगों को याद है, अगर मैं बोलूं 3,2 से पास होने वाली कोई इक्वेशन बताओ, कैसे करते थे? किसी को याद है क्या? नहीं याद है? चलो याद कराती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन में नहीं है। अगर मैं, मुझे पता है ये x है ये y है, अगर मैं इक्वेशन बना दूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन 3,2 जरूर आएगा। जैसे मैं एक इक्वेशन बना दूं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, जो नंबर पे ऑपरेशन है वही करके इक्वल्स टू आंसर लिख दो। 3 माइनस 2 1 होता है तो वो इक्वल टू 1 लिख दो। ये जो इक्वेशन बनी ये क्या बनी? ये एक, ये क्या बनी? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। राइट, उसी का सॉल्यूशन है ना, उसी से इक्वेशन बना। अभी देखें, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 2x प्लस वाई is equals to twice of x is 6, 6 plus 2 is 8 equals to 8। ये भी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जिसका सॉल्यूशन 3,2 होगा डेफिनेटली। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ऐसे इनफाइनाइटली कितनी भी इक्वेशंस आप बना सकते हो पासिंग थ्रू वन लाइन, 1 पॉइंट, सॉरी। क्लियर है? समझ में आया ये? सायशा, मैत्री, कैमरा ऑफ हुआ तो क्लास से निकाल दूंगी बेटा, डोंट डू दिस। हम लोग टाइम वाइल अवे नहीं कर रहे हैं ना, इट इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन हियर, सो टेक इट सीरियसली। मैत्री बेटा, मैत्री, she is not connected to audio yet, right? Yes, ma'am. She just disconnected it. चले आगे, चले नेक्स्ट पार्ट करें। ओके, तो हमने ये पॉइंट समझ लिया। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इज इट करेक्टली कनेक्टेड टू द असर्शन? No, ma'am. नो, इट इज नॉट कनेक्टेड टू इट, है ना? क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, और यहाँ वो कह रहे हैं कि एक लाइन ग्राफ के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स,
राइट और नॉट? ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट इट इज नॉट करेक्टली कनेक्टेड टू इट, दैट इज नॉट आंसरिंग इट्स वाई, है ना? समझ में आ गया ना बेटा? चले नेक्स्ट वन करें। Third assertion, if x is equals to 1 minus k and y is equals to 3k is a solution of this, then find the value of k, is it 7? हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे ये? इक्वेशन के अंदर x और y का वैल्यू आप रिप्लेस करोगे और वहां पर k के लिए जो इक्वेशन बनेगा उसे सॉल्व करोगे और चेक करोगे इफ इट इज 7। करें जल्दी से चेक। 4 मैम into x means 1 minus k plus y means 3k plus 3 is equals to 0. Let us see 4 minus 4k plus 3k plus 3 equals to 0. तो अभी this is 4 plus 3 7. 7 minus k is equals to 0. So 7 is equals to k. अगर मैंने k ट्रांसपोज कर दिया उस साइड तो 7 is equals to k या k is equals to 7. तो assertion is true है। समझ में आया कैसे करना है? कोई जी सर। प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? मिस्टी कैमरा ऑन करो बेटा, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगी। रीजन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सैटिस्फाइज द इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज करेक्टली कनेक्टेड टू ए एज वेल, क्योंकि अगर हम इसे एक्स और वाई को सॉल्यूशन बता रहे थे तो वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करना ही चाहिए, राइट और नॉट बेटा जी? क्लियर है ना? तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड ए इज करेक्ट, आर इज करेक्टली कनेक्टेड टू ए एज वेल। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? क्लियर है ना? नेक्स्ट करें जल्दी से। नेक्स्ट का आंसर मुझे आप लोग बताओ। फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ। बताओ, मैत्री का कॉल आ रहा है, आई नीड टू टेक। और फोर्थ और फिफ्थ का आंसर मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर। राइट, तो फोर्थ वन में क्या है? ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू इट। ठीक है, सो फिफ्थ वन डिस्कस करें। A linear equation, this has unique solution. Any solution of the equation x equals to y is of the form k comma k. तो ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट तो खैर हमने मॉर्निंग सेशन में डिस्कस भी किया है कि x इक्वल्स टू y जो इक्वेशन होती है, या फिर मैं इस इक्वेशन को आप ऐसे भी दे सकती हूँ मैं आपको, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम ही इक्वेशंस हैं और ये k कॉमा k की ही फॉर्म में इनके सारे सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। y k कॉमा k मतलब आप जो भी वैल्यू x की डालेंगे वही वैल्यू y की भी आएगी। जैसे आप y इक्वल्स टू 2, अगर आप x को 1 ले लेते हैं तो y भी 1 हो जाएगा, अगर आप y को 5 ले लेते हैं तो x भी 5 हो जाएगा। तो k कॉमा k मीन सेम वैल्यू आती है x और y की। इसे a कॉमा a, k कॉमा k a दोनों तरीके से प्रेजेंट वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये x इज इक्वल्स टू y जो है ये क्या है? ये k कॉमा k भी इसका फॉर्मल सॉल्यूशन होता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपकी आवाज बहुत लो हो गई। Ma'am, your voice is cracking. चलो बच्चे आप भी समझो, अभी वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, Ma'am, ma'am. can you check the chat? चेकिंग बेटा, अभी क्या ओके ठीक है, राइट टिया। टिया नहीं बोला था ना चैट चेक करने को? ठीक है, चेक। ओके, अब इधर देखो 7x माइनस 5/2y इज इक्वल्स टू 3। देखिए इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से और x कॉमा y, x और y, यहाँ पर मैं y की वैल्यू अगर 0 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? जैसे 7x इज इक्वल्स टू 3 मतलब x का वैल्यू 3/7, और अगर y का वैल्यू 1 है तो, अगर y का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी उधर जाकर ऐड हो जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5/2। तो अभी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले इसको 7x को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ आपको। दिस इज 6 प्लस 5/2 मतलब 11/2, और x इज इक्वल्स टू 11/2 और 7 डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी 11/14।
तो x का वैल्यू क्या हो गया 11/14। हमें ये प्लॉट नहीं करना है ना, इसलिए हम ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यूज ले पा रहे हैं। 10th क्लास में वील अवॉइड टेकिंग सच फ्रैक्शंस में वैल्यू, क्योंकि प्लॉटिंग में बहुत मुश्किल आती है, राइट। और अभी मुझे दिख रहा है मैं और x का वैल्यू चेंज करूंगी या y का वैल्यू चेंज करूंगी तो x का वैल्यू चेंज होता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब वेयर इज दिस यूनिक सोल्यूशन, नहीं A है, is wrong. है ना। a इज फॉल्स बच्चे, a इज फॉल्स बट r इज ट्रू। क्लियर बेटा, समझ वो में आ डी गया होता है सबको। मैम, वो ऑप्शन सी होता है कि डी होता है? वो डी होता है, लेकिन वो ऑप्शंस ध्यान से पहले असर्शन रीजनिंग करने से पहले ध्यान से एक बार रीड कर लेना, क्योंकि सी और डी ऑप्शंस कई बार स्विच भी आती है एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन में सिलेक्ट करके करना। हम यहाँ अभी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, वो ए बी सी डी है, वो आप वहां से देखकर आंसर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना, वाई इज ए फॉल्स है, क्योंकि this every equation, every linear equation in two variable has got infinitely many solutions, and this I have proven to you here as well। ठीक है, आ गया बच्चे समझ में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पे। नेक्स्ट करें, ओके। नाउ दीज आर एमसीक्यूज, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। मैं फर्स्ट 5 करा रही हूँ 1 to 5, इसलिए कि जो बच्चे प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखकर नहीं आए हैं उनका रिविजन हो जाए, और बाकी जो है आप लोग खुद से करोगे, ओके। तो in this question number 1, if pi x equals to √2y plus √7 is written in the standard form this, then the value of a b c are। a b c क्या होता है, a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is the constant in the expression। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं, then it will be easier for me to do it। pi x minus √2y माइनस √7 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी पूरी इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 कर देते हो, दैट इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके अंदर जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज a। तो a इज पाई, पाई इज नो वेरिएबल बेटा, वो भी एक कांस्टेंट ही है, ओके। व्हाट इज b? b इज माइनस √2 एंड व्हाट इज c? c इज माइनस √7। ठीक है ना बच्चे, ए बी सी आइडेंटिफाई हो गया। अभी इसमें से ऑप्शन देख लो कौन सा है बच्चे, राइट, ए ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय Infinite. एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2? तो क्या कह रहे हो बच्चा Infinitely many। प्राची? Infinite. इनफाइनाइटली मेनी, एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 2, मतलब दिस इज 1,2। ये एक पॉइंट है 1,2, और इससे तो बहुत सारी लाइंस निकल सकती है, अभी तो डिस्कस किया हमने। तो इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। समझ में आया बच्चे की नहीं आया? और अगर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस कैन हैव 1,2 एज इट्स सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। Next is, if the linear equation this has solution this, then the equation is a very nice question. I have got a high chance कि एग्जाम में आएगा। कैसा? देखो ध्यान से देखो, मैं ना आपको ये करके भी दिखा सकती हूँ, बना बना के, कि सारी इक्वेशंस में सेटिस्फाई होती हुई कौन सी ये तीनों वैल्यूज है, तीनों की तीनों इक्वेशन इसमें पुट करो, तीनों टिक आ जाए तो यस दैट इज अ सोल्यूशन। लेकिन इसे करने का बहुत क्विक ट्रिक भी है, क्योंकि ये 1 मार्कर है ना, तो इसकी जरा क्विक ट्रिक भी देख लेते हैं। क्विक ट्रिक क्या है? मुझे ये डेटा ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि x और y का वैल्यू जो है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। नंबर सेम है लेकिन साइन रिवर्स है कि नहीं? -2 और 2, 0 और 0, मतलब 0 माइनस 0 एक ही बात है ना, वो तो 0 को तो छोड़ ही दो। और 5 और कॉमा -5, हर बार क्या है, नंबर वही है लेकिन साइन रिवर्स हो रहा है ना बच्चे? तो ये क्या है, ये x इक्वल्स टू -y है इक्वेशन। तो मतलब इसको और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, तो ये sir. x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का डेटा है जो आपको गिवन है।
मैम बट जो -2, 2 है उसमें तो -x इज इक्वल टू y होगा ना। चलो इधर देखते हैं। देखो दिया बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करते हैं। मैं x में -2 डाल रही हूँ, y में 2 डाल रही हूँ। क्या आंसर 0 है बेटा? तो एक टिक मिल गया। दूसरा वैल्यू पुट करके देख रही हूँ अब इस इक्वेशन में बच्चे। x में भी 0 पुट कर रही हूँ, y में भी 0 पुट कर रही हूँ। LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया बच्चे। सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई। थर्ड वैल्यू डाल रही हूँ इस इक्वेशन के अंदर। x की जगह 5 पुट कर रही हूँ, y की जगह -5 पुट कर रही हूँ। आया? तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब तीसरा भी टिक आ गया, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स हैं। और ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा इसका ग्राफ? लीनियर ग्राफ मैंने ना ये आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप सब भूल गए हो इसे। ऐसे ये है, ऐसा आएगा पक्का? मैम x एक्सिस स्टैंडिंग वाला है ना। अरे बाबा टिया तो बिल्कुल ही भूल गई चैप्टर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस रिवाइज करके आना कल। मैम ये एक्स ऐसे एक्सिस होगा, और वाई सही है एक्सिस। क्या बच्चे? सही है। मैम ये ऐसे ही होगा, क्या ऐसे ही होगा? मतलब लाइक ये इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ अभी, मैं तो बताऊंगी बनेगा कि नहीं बनेगा। मैम ये दूसरी साइड पे टिल्ट होगा। अरे वाह, हारिका ने दिमाग लगाया। यस बेटा, ये ऐसे बनेगा। क्यों कहा ऐसा बनेगा? क्योंकि एक्स का जो वैल्यू है वाई का वही वैल्यू होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स करेंगे। जैसे एक्स का -1 तो वाई का +1, एक्स का -2 तो वाई का +2। ऐसे ही अगर एक्स का पॉजिटिव तो वाई का नेगेटिव, एक्स का +2 तो वाई का -2। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का ये ग्राफ है बेटा जो आपके सामने है स्क्रीन पर। आई बात समझ में कि नहीं आई? आप क्योंकि यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं, एक ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे x - y इक्वल्स टू का ग्राफ, या फिर जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया k, k या a, a जिसका सॉल्यूशन होता है, उसकी बात करते हैं। देखो मैं अगर कह रही हूँ एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू y, ट्रांसपोज करें तो इस इक्वेशन को x - y इक्वल्स टू 0 भी दिया जा सकता है। राइट बच्चे? तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका सॉल्यूशन हर बार a, a कैटेगरी का होगा, जिसे अभी पीछे क्वेश्चन में किसी में k, k भी कहा हुआ था, है ना, कि x और y के सेम कोऑर्डिनेट आएंगे, साइन भी सेम आएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा कोई बता सकता है क्या? एनोटेट करके स्क्रीन पे। आरिका बताओ बेटा। गुड टू सी दैट, तभी क्लास में फुल मार्क ले जाती है, शाबाश। अरे वाह, बिंगो, बुलजाई, गुड, राइट। ये ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू x की है वही वैल्यू, जैसे ये x का +1, y का भी +1, x का +2, y का भी +2, x का नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, x का -2, y का भी -2, तो बनेगा ऐसा ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? ये है x - y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बेटा। समझ में आई बेटा बात की नहीं आई सबको? ठीक है। और ये याद रखना, x - y इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन हमेशा a, a फॉर्मेट के होते हैं, और x प्लस y इक्वल्स टू 0 के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा a, -a के फॉर्मेट के होते हैं। समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही? जिसने नोट्स नहीं लिए हैं ले लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, ऐसा लगेगा हाँ हाँ मैम समझ में आ गया, समझ में आ गया, और अब भी 2 मिनट बाद क्वेश्चन पूछूंगी कुछ नहीं आता होगा। तो इसको नोट्स ले लो, साथ के साथ नोट्स बना लो, ठीक है। एक मैंने लास्ट क्लास में और रिवीजन कराया है कॉन्सेप्ट का, कि x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशंस कहाँ बनेंगी, वो सेशन जरूर देख कर आना, ऐसे 1 मार्कर्स एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, चले अभी आगे, चले।
ये क्वेश्चन सबको आ गया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 3 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x is 2 y is 3, जब वो ऐसा बोलते हैं ना x is 2 and y is 3, तो मतलब मैं तो सीधा ऐसा 2,3 मेरे माइंड में क्लिक करता है कि ये सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, हमें k का वैल्यू फाइंड करना। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, सुबह तो सॉल्व किया शायद हमने। तो देखिए 3x plus 5y is equals to k। मैम 21 इसका आएगा आंसर मैम, बी आएगा, 21। बी। देखिए यहाँ पे 3 into 2 plus 5 into 3 is equals to k। तो दिस इज 6 plus 15 equals to k। तो 21 equals to k। Have I made any mistake here? No, 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 no। हाँ, साइन भी ठीक है, प्लस ही है। तो k का वैल्यू 21 है बेटा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, और 21 इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट करें। Next question is 2, 0 a solution of this linear equation, then find the value Four. of k। इतना मुश्किल क्वेश्चन मैं अब नहीं कराऊंगी, मैम अपने आप ए से और करो और बी आंसर ऑप्शन जल्दी से मैम चैट सेम बॉक्स है। में। हाँ, मैम ए और बी ऑप्शन सेम है मैम। राइट राइट राइट। मैम आंसर एक क्या है? इसमें k का वैल्यू क्या है? मैम 4। मैम ए और बी दोनों है। वो एक्चुअली मैम एक मिसप्रिंटिंग हुई होगी, 4 और -4 होगा बेटा, कुछ ऐसा होगा, 4 -4। तो आप 4 किसी भी ऑप्शन को 4 लिख दो बस। मैम ठीक है, +4 आंसर। ठीक है बच्चे, हो गया ये। आगे चले, करा दूं? अभी तो बहुत टाइम है ना? तो असर्शन रीजनिंग मैंने करा दी आज के लिए, काफी थी वो। तो हम क्या कर रहे हैं? मैम वो एक मैम लास्ट क्लास, सुबह की क्लास में आपने कोई कार वाला करवाया था, लीनियर कार वाला एक यू लाइक का क्वेश्चन करवाया था, मेरे को समझ नहीं आया वो। चलो करा देते हैं फिर से। वो केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है बेटा, केस स्टडीज करोगे तो माइंड की प्रैक्टिस होगी, और बहुत सारी केस स्टडीज करनी है अभी, क्योंकि केस स्टडी इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट को, बेसिक 6 के कॉन्सेप्ट को ही इक्वेशन में लिखकर वो घबराहट होने लग जाती है, और वैसे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, मैं अभी केस स्टडी कराऊं पहले यहाँ? चलो मैं पहले एक बार साची का डाउट ले लेती हूँ, ओके, ऑफ रिकॉर्ड लेती हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करके, और फिर वापस आऊंगी। तब तक जो वो रिकॉर्डिंग देख चुके हैं वो असर्शन रीजनिंग कर लो, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे साथ चलो वो क्वेश्चन सुन रहे हैं। ओके ओके, तो हमने मेरे म्यूचुअली साथ डिसाइड किया कि हम लॉन्ग क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं, रेस्ट ऑल आप अपनी अपनी यू लाइक से बाकी सब फिनिश कर रहे हो। ओके, है ना? तो चले यस अब। मैम, मैं अपनी यू लाइक से करूंगा मैम। यू लाइक बहुत प्यारी है मैम मेरे को, सब लोग यू लाइक खरीदो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। दी ऑटो रिक्शा सिटी, दी ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी, जेनिशा, the auto rickshaw fare in a city is charged ₹10 for first kilometer and ₹4 kilometer for subsequent distance covered। ये पर किलोमीटर है बेटा, पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस कवर्ड। तो वही जैसे अभी हम डिस्कस करके आए मैम हैं वही उसके सेम क्वेश्चन है तो। केस स्टडी में, सिर्फ वैल्यूज बदली हुई है। लीनियर इक्वेशन लिखनी है अब स्टेटमेंट की, तो देखिए यहाँ पर आपने मान लेते हैं x किलोमीटर टोटल जो है वो जर्नी हुआ है, राइट? लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, लेट टोटल डिस्टेंस भी x किलोमीटर एंड फेयर भी y रुपी। ठीक है, टोटल फेयर भी y रुपी। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे? इसको हम कर देंगे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 10 है, 10 प्लस x -1 किलोमीटर के लिए, सारे किलोमीटर्स में से 1 किलोमीटर की बात कर चुके, जो बाकी बचे x -1, उसके हिसाब से हम जो है वो 4 रुपी पे कर रहे हैं। और जब हम ये पे कर दे तो हमारे पास जो टोटल फेयर आ रहा है वो y रुपी आ रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन बेटा जी, 10 प्लस 4 टाइम्स x है तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट करूंगी इसे। सो दिस इज 4x प्लस 6 माइनस y, स्टैंडर्ड फॉर्म में y के बाद x अरेंज कर देते हैं। चलो माइनस y एंड देन प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन बेटा। कोशिश करो हर बार कोई आंसर छोड़ना हो तो हमेशा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ओके, समझ में आ गया बच्चे? नेक्स्ट पार्ट करें। कहाँ से लॉन्ग था ये क्वेश्चन? बस ये था लॉन्ग इसलिए था क्योंकि आपको लेट वगैरह सब कुछ खुद ही करना है,
उन्होंने कहीं आपको बताया नहीं है एक्स और वाई क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर इक्वेशन दिस कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो अब वो कह रहे हैं इफ टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस के लिए। तो बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना कि फ़ारेनहाइट की जगह यू आर पुटिंग वैल्यू 86, तो C इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 86 माइनस 160 बाय 9। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कर लोगे ना सॉल्व। मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ बेटा, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो, इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 86 को 5 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करना। कोई 30। बच्चा अगर ऐसे ऐसा डिवाइड करेगा ना बीच में प्लस माइनस, तो सच्ची पिटाई हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्या देखो। हाँ क्या, साची की गुड क्या मॉर्निंग हो गई। साची बेटा, वो ऐसा ऐसा इधर जब तक प्लस माइनस तो कुछ कट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अच्छा ओके मैम। कोई याद करा रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, इधर 35 है वैल्यू, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दे आर आस्किंग। तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज 35 टाइम्स 9 बाय, पहले अच्छा 35 टाइम्स 9 हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 5f माइनस 160 की। अब ये 160 इसमें ऐड होगा जाकर, 35 टाइम्स 9 जो है प्लस 160 देन डिवाइडेड बाय 5। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? 35 टाइम्स 9 प्लस 160, इसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ, प्लस 160 बाय 5। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। मुश्किल नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। बोलो जेनिशा बेटा, जल्दी से बोलो। मैम ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर वाज 6 + 4x। जेनिशा, अभी ना हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। वी वांट यू टू ग्रैब द होल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। आंसर्स चेकिंग वर्क के लिए जब भेजोगे काम तब चेक कर लेंगे। ओके, कैलकुलेशंस में चेक करो 9th क्लास के बच्चों की, जहां आप इतने बुक्स खत्म कर चुके हो वहां पे। अच्छा नहीं लगता है ना, शोभा नहीं देता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, इफ दिस एंड दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन तो ध्यान से सुनो बच्चे, कैसे करना है ये क्वेश्चन। इफ 2, 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, तो वैल्यूज पुट करो 2 और 3 की x और y में। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। चले, तो मैं px प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1 के अंदर 2, 3 वैल्यू पुट कर रही हूँ। दिस विल बी 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्या किया मैंने, x और y रिप्लेस कर दिए 2 और 3 से। दूसरी इक्वेशन में 4 और 0 से रिप्लेस करना है, तो 4p प्लस 0q, 0q। तो क्या 0q तो 0 ही हो गया ना, प्लस 0 इक्वल्स टू 1। राइट बेटा जी और नॉट? इक्वेशन बन गई दोनों। अब इन दोनों इक्वेशंस में से आंसर निकालना है। देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन के अंदर 4p इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब p इज इक्वल्स टू 1/4, राइट और नॉट? अब दिस वैल्यू ऑफ p इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन 2 1/4 प्लस 3q इज इक्वल्स टू 1, क्या आप यहाँ से q की वैल्यू निकाल पाओगे बच्चे? देखिए यहाँ पे 2 1s are 2 2s are, तो 1/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 1। अभी q का वैल्यू 3q का पहले निकाल लेते हैं। 1 माइनस हाफ इज हाफ ओनली, ये जब उधर जाकर ट्रांसपोज होकर सब्ट्रैक्ट हुआ तो हाफ ही आएगा ना, 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, 1 माइनस हाफ। तो अभी q क्या हो जाएगा 1/2, और ये 3 जो न्यूमरेटर है इधर डिनोमिनेटर बनेगा, सो 1/6। तो p का वैल्यू 1/4 एंड q का वैल्यू 1/6। आंसर आ गया बेटा p एंड q की वैल्यूज का। आया समझ में कि नहीं आया बच्चे? सब राइटिंग टाइम लो, इस क्वेश्चन को जल्दी से फिनिश करो फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देती हूँ। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ये उसका टेंस प्लेस है, ये उसका वंस प्लेस है। मैं उसे लेट टेंस प्लेस बी x एंड लेट वंस प्लेस बी y करके क्वेश्चन जो है सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है स्टार्ट होगा। ओके, लेट टेंस प्लेस बी x एंड वंस प्लेस बी y। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स जो कि क्या होंगे x प्लस y,
उनके 6 टाइम से 5 ज्यादा है द नंबर। अब नंबर कैसे बनता है? अगर एक्स वाई है 10s प्लेस पे 1s प्लेस पे, तो नंबर हमेशा कैसे बनता है? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 23 नंबर कैसे बना हुआ है? 10s प्लेस को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते आए हो। एक्सपेंशन जो 4th क्लास 3rd क्लास से करके आए हो, एक्सपेंशन कैसे करते हो? 2 into 10 प्लस 3 into 1 होता है, वो तो मैं 3 भी लिख सकती हूँ डायरेक्टली। याद आया? एक्सपेंशन ऐसे ही किया है ना। 65 का एक्सपेंशन कैसे किया था 4th क्लास में? 6 into 10 प्लस 5 into 1, ऐसे ही किया है ना। तो नंबर तभी तो बनता है 60 प्लस 5 इज 65। आया याद सबको? तो आप ऐसे ही नंबर बनाते हो 2 डिजिट से। ये सिर्फ डिजिट्स है, ये नंबर नहीं है। तो आपने नंबर कैसे बनाया? 10 को x से मल्टीप्लाई किया और y साथ में ऐड कर दिया, 10x प्लस y। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अब ये जो है आपका इक्वेशन बन गया, और अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको स्टैंडर्ड 5 फॉर्म में देना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। तो 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6y प्लस 5। ट्रांसपोज करोगे सब चीजों को उधर और इक्वल्स टू 0 सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है Ma'am, can बच्चे? you send more questions like these to make form linear equation? अपनी यूलाइक निकालो और उसके जितने सॉल्व क्वेश्चन है सब सॉल्व करो। ठीक है, यू विल फील बेटर। ओके बेटा।